हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन पर। गाइज, हमने जैसा कि वादा किया था कि हमने 2 दिन बाद हम सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है हम उसको लेकर आएंगे। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर जो प्राइमरी लेवल का है उसको हमने लेकर आया है और प्रीवियस ईयर में हमने मैथ के सेशन को लाया है। मैथ के सेशन को पूरा कंप्लीट करने के बाद हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सेशन लेकर आएंगे। तो इस सेशन में जो हम बात कर रहे हैं और जो हमारा जो हिंदी वाला सेशन छूटा है उसको भी हम रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा समय की प्रॉब्लम होने के कारण हम ये सब नहीं कर पा रहे थे, तो अभी कुछ फ्री होने की उम्मीद है, तो हम थोड़ा सा कुछ रिकवर कर लेंगे वो सब चीज़ों को। तो गाइज, हमने और आप ये जान लीजिए कि सीटेट का जितने भी अब वीडियो अपलोड होंगे वो रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे। मैथ का सेशन की बात हम कर रहा हूँ तब। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, यदि आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ जितने हम यहाँ पे सेशन लेंगे उसकी पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को वहाँ जा कर के वीसीएल एजुकेशन सर्च करिए, वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आप ये जितना भी यहाँ सेशन करवाया जाएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सब को आप पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो भाई चलिए इन सब बातों को लेकर चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो 2019 में प्राइमरी का जो पेपर था उसमें क्या पूछा गया था मैथ के सेशन में। तो गाइस चलते हैं, हमने 2019 का जो दिसंबर में पेपर पूछा गया था उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को जो रखा है उसकी बात करें तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्या रखा है देखते हैं। क्या 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा देखो समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या की अगर बात कर रहा हो तो आप जो कक्षा 8 की बुक पढ़े होंगे उसमें एलसीएम एचसीएफ की बात करता है न्यूनतम संख्या, या आप एसएससी लेवल में भी पढ़े होंगे तो न्यूनतम संख्या कहता होगा तो आप हमेशा एलसीएम निकालते होंगे। तो यहाँ इसी की बात कर रहा है। तो गई तो हम ये न्यूनतम बात कर रहा है, न्यूनतम अगर संख्या की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले जो संख्याएं दी गई हैं पैकेटों की उसकी क्या कर लेते हैं, हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के क्या एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम की बात करें तो इन सब का एलसीएम कैसे निकलेगा, जैसे 10, 12 और 24। आपको एग्जाम की बात करेंगे तो इसमें आपको और तेज़ी से करना है, इतना स्लो नहीं करना है। तो 10, 12, 24 इसको हम एलसीएम लेने के लिए 2 से डिवाइड करें, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 12 में 24। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 से कट जाएगा और ये 6, 12। उसके बाद इसकी बात करें तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 छंग 12 और 1 ही रहेगा। यहाँ 2 से फिर काट देंगे, 2 3 6, 3, 1 फिर 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तीन 120। तो इसका एलसीएम जो एलसीएम की बात करें तो गाइस जिसका लासा कितना आ गया एलसीएम, इसका लासा आ गया आपके पास 120। अब देखो क्या कर रहा, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या का मतलब कि ए की पैकेट कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, बी की पैकेट बी ब्रांड की पैकेट कम से कम कितनी हो सकती है और सी ब्रांड की पेन की कम से कम कितनी हो सकती है। तो हम ए ब्रांड की अगर हम बात करें, ए ब्रांड की पेन की बात करें तो वो कितनी हो सकती हैं। हमारे पास पेन क्रमशः दिया है 10 और कुल हमारे पास एलसीएम है कितना 120। तो 120 में अगर हम 10 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास न्यूनतम संख्या ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 12। क्या हो जाएगी हमारे पास 12। उसके बाद हम चलते हैं कि इसमें बी वाली वैल्यू बात करें, बी वाला दिया है हमारा
120 एलसीएम है और 12 जो दिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी की बात करें तो 120/24, ये क्या हो गया 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, तो 5 बार जाएगा। तो गाइस जिसमें देख लेते हैं ए की वैल्यू कितना 12 और बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 5 जो होगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो इसमें गाइस क्या 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे अगर हम चलने का प्रयास करें तो आगे वाला हमारे क्वेश्चन जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन रखा हूँ उस सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की देखने के बाद करें, हमने सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को क्या रखा है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा उसकी देखेंगे हम। तो अगर हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें सेकेंड नंबर हमने क्वेश्चन जो आप देखने के प्रयास करेंगे तो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन हमने रखा है उसका बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेमी, वर्ग बना लो भाई, वर्ग बनाने का प्रयास करोगे तो गाइस ये बनेगा कैसे, ऐसे, ये नहीं, एक वर्ग की भुजा 4 सेमी, भाई 4 सेमी लगा दो भाई, 4 सेमी इसकी चारों तरफ की भुजाएं क्या होंगी, वर्ग है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी 4 सेमी। इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इसको इस प्रकार काटो, कैसे प्रकार काटो कि ये 4 भागों में डिवाइड हो जाए, काटने का प्रयास करो। देखो एक बार हम अगर ऐसे काट दें तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, और उसके बाद 2 भागों में और डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड कर दें तो क्या हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग में समान 4 भागों में डिवाइड हो गया। तो अब गई एक चीज़ और देख लेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, 4 सेमी थी। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो 2 सेमी हो जाएगी, कितनी 2 सेमी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें अगर तो ये भी हो जाएगा क्या 2 सेमी, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सेमी। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये देखो एक छोटा सा वर्ग बन रहा है, ये छोटा सा एक वर्ग बन रहा है, तो इसकी भुजा क्या हो गई, इसकी भुजा कितनी है 2। अब जानते हो कि इसकी चारों तरफ की भुजा कितनी होंगी, 2 ही होंगी, 2 होंगी। तो अब क्या इसमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक वर्ग है, तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला a² होता है। a² के ऊपर a के स्थान पर 2 रख दीजिए, इसकी वैल्यू 2 रख दो तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है 4 सेंटीमीटर, जो हमारा ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो हम देखते हैं 4 सेंटीमीटर ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो गाइज और हम चलते हैं आगे, जो हमने क्वेश्चन को रखा है उन क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। तो हमने आगे जो क्वेश्चन है वो थर्ड वाले क्वेश्चन को क्या रखा है। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो नहीं वाला ऑप्शन होता है इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो बेटर होगा। तो आगे हम कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसके पूरे क्वेश्चन अभी आया नहीं है इसमें, तो इसके पूरे क्वेश्चन की बात करें तो आ नहीं पा रहा है इसमें, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, हर एक पेज को अलग अलग करना चाहिए, नहीं हो पाया है। तो चलिए हम देखते हैं, ऐसे ही देखने का कुछ प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या की बात करें तो गाइस अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है। अगर अभाज्य संख्या की गाइस बात करें तो अभाज्य संख्या जानते ही हो, हमको लगता है ये फर्स्ट ही ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारे हिसाब से ये फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसने कहा है कौन, ये नहीं,
ये वाला पहले आप क्या यहाँ नहीं वाला ध्यान देंगे तो ये वाला फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, अर्थात हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं, देखो दो क्या हो, एक अभाज्य संख्या है, ये क्या करोगे, दो अभाज्य संख्या, ये स्वयं अभाज्य संख्याएं होती क्या है, जो स्वयं से कटती हैं, दूसरे से के साथ दूसरे से नहीं कटती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब भाग नहीं दिया जा सकता जिसमें। और क्या करते हैं, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। तो ये क्या, ये अभाज्य संख्या है तो क्या ये विषम संख्या है? बिल्कुल ये विषम संख्या नहीं है। दो को कहाँ रखते हैं हम, सम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो 2, 4, 6, 8 ये सब क्या होंगी, सम संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए हमारा ये फर्स्ट ही ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। आगे अगर हम चलने का प्रयास करें तो आगे हमने 4 नंबर का क्वेश्चन क्या रखा है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सेशन को दे रहे हैं। तो 4 वाले क्वेश्चन में हमने रखा है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकता है। गणित में उपलब्धि, कोई भी बालक होगा वो गणित में उपलब्धि नहीं कर पा रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आपको पता लगाना है। तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो उसके अंदर क्या चल रहा है, वो गणित में क्यों प्रभावी नहीं हो पा रहा है, तो वो सब आपको जानने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम उस चीज़ों को दूर कर सकें या हम उसमें कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकें। तो गाइस इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिए हैं, इसमें पहला क्या है, लिंग। कोई भी लिंग के आधार पर उसमें गणित की उपलब्धि कम हो जाए, इसका मतलब गणित की उपलब्धि पर उस पर प्रभाव पड़े लिंग के आधार पर, ये तो गलत हो जाएगा। लिंग के आधार पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता समाज। और क्या है, गणित का स्वरूप, गणित का कैसा भी स्वरूप है सभी में वो उसी तरीके से उपलब्धि हो सकती है। मतलब व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अगर उसके पास नहीं है तो उसकी गणित की उपलब्धि में कम हो सकती है। गणित की उपलब्धि कम होने का कारण उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आती है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मतलब सामाजिक कहाँ कैसे कहाँ क्या है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। इस वीडियो इस 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो सही है। उसके बाद हम अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें, 5 वाला नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है उसका बात करने चल रहे हैं। 5 वाला क्वेश्चन वाले क्वेश्चन की बात करें तो 5 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वाला क्वेश्चन कह रहा है सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक का सूत्र जानते ही हैं। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम माने जानते हैं सीखना, लर्निंग होता है अधिगम। सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है, सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर जा सकता है कि विभिन्न आयाम वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। विभिन्न आयाम 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकते हैं। पैमाना, एक क्या है पैमाना, दूसरा ग्राफ पेपर, तीसरा धागा, चौथा टाइल्स। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें गाइस ये हो सकता है और ये टाइल्स हो सकते हैं। टाइल्स की बात करें, देखो ग्राफ पेपर का, अगर ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ बनाने का प्रयास करोगे तो आप इस भी तरीके से ग्राफ बना सकते हो, जैसे क्या ये। और टाइल की बात करोगे तो आप टाइल्स भी लगा सकते हो। कैसे, अगर टाइल्स की बात करें तो टाइल्स आप किस तरीके से लगा सकते हो, रख सकते हो, या टाइल्स कैसे हो सकती है, इसका आयाम कैसा हो सकता है। देखो ये क्या हो गया, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। चलो हम देख लेते हैं क्षेत्रफल कैसे समान होगा। देखो इसको हम मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 9 और ये इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 18। देखो कैसे क्यों मान रहे हैं, ज़बरदस्ती ऐसे थोड़ी ना मान ले रहे हैं। देखो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक देखोगे 2 लगेगी और इसकी यहाँ 2 लगेगी, 2 2 4 हो जाएगी, अर्थात इसकी चौड़ाई के दुगना ये चौड़ा है। लेकिन
इसकी लंबाई के दुगना ये लंबा है, तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसका क्षेत्रफल 2 गुणे 18 बराबर क्या हो जाएगा 36, और इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 9 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा 36। भाई अगर आप पूछेंगे 9 गुणे 4 काहे कर रहे हो क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप ये जानिए कि क्षेत्रफल किसी भी कोई भी आयत है तो उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई उसका फार्मूला होता है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो गाइस इसमें अगर कह रहा कि विभिन्न आयाम, इसके देखो आयाम इसके और इसके अलग अलग हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल क्या है उसके समान है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, केवल बी गलत, केवल बी और डी। तो ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर और टाइल ये वाला चीज़ें थी, तो इसमें खा नंबर बी और डी सही हो जाएगा। अगर हम इसके बाद चलते हैं, अगर चलने का प्रयास करें तो हमारे पास क्या है 6 नंबर का जो आप क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन पर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये है। इसमें गाइज यहाँ 7 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसके ऑप्शन नहीं है। तो गाइज इसमें खुद से इसकी टाइपिंग की गई है अपने द्वारा, मैं खुद इसको टाइपिंग किया हूँ। तो इसमें मैं फर्स्ट बार इसको कर रहा था तो PDF बनाने के लिए, तो ये सही से हो नहीं पा रहा था, इसलिए ऊपर नीचे हो गया है। तो 1-2 PDF के बाद जो मिलेगा आपका PDF वो एकदम अच्छी तरीके से मिलेगा, जो इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। NCF राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो इसकी अगर गणित प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें प्रतिरूप जो रूप के अनुसार होता है उसको प्रतिरूप भी है, सममित भी है, चौपड़ या टाइलिंग ये भी है, लेकिन अनुपात ये नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन घ वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें उसके पाठ्यक्रम में अनुपातिक सिस्टम नहीं रखा गया है। तो गाइस चलते हैं, अगर 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर तो हमारा क्वेश्चन ऊपर ही है। ऊपर क्या है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन, प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन क्या हो सकता है किसमें, प्राथमिक पाठ्यक्रम के अनुसार। तो गाइस इसमें अगर हम बात करें आगे चलें तो अगर हम आगे क्या है इसका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में रखा हुआ है कि ऑप्शन में रखा क्या है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित देना, अनुपाती विवेचना को प्रोत्साहित देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं को निरस्ता को समाप्त करना। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसकी अगर बात करें तो हमारे पास हो जाएगा त्रिविम क्षमता का प्रोत्साहन देना, ये वाला हो जाएगा। अनुपाती विवेचन की प्रोत्साहन देना, ये भी हो जाएगा। देखो बट प्राथमिक जो पाठ्यक्रम है उसमें अनुपात सिस्टम नहीं है, बट अनुपाती विवेचन उसको प्रोत्साहित मिल सके, इसलिए आगे जो क्लासेज हैं जो थोड़ा और लेवल उठेगा तो उसमें रखा गया है। मतलब हमारे को मतलब कि और अगर हम बात करें इसमें तो फर्स्ट और सेकंड इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी, ये वाला सी वाला थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं क्या जो इसके आगे क्वेश्चन रखा गया है वो उस क्वेश्चन की बात करें तो उस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है 8 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। क्या कहा गया, 44 लिखो भाई। बच्चों को क्या कहा गया, 44 लिखने को कहा गया। तो 44 लिखने को कहा गया तो उसने क्या कर दिया, उसे 44 के स्थान पे 404 लिख दिया। क्या लिख दिया,
कुछ ने उसे 44 के स्थान पर क्या लिख दिया, 404 लिख दिया। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? यदि आप अध्यापक हो, कोई भी बच्चा है वो 44, आप उसे 44 लिखने को कहते हो और उसने 440 लिख दिया, तो आप उस अध्यापक हो तो आप उसे कैसे संबोधित करोगे? तो उस आपके लिए है, उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप जो बच्चों का माइंडसेट, उसका जो माइंड है उसका विकास करें। आप उनको ऐसे ऐसे तरीके या ऐसे ऐसे चीज़ें करवाएं जिससे उनके क्या हो, उनके मस्तिष्क उनका डेवलप हो। अगर उनका मस्तिष्क डेवलप हो वो खुद ही सीखने में सक्षम हो जाएंगे। तो हमें यही करना है। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो उन्हें मूर्त पदार्थ के विनिमय नियम समझाएंगे। हाँ, तो इस जो हम अभी बता रहे थे वही बात कर रहे हैं। उन्हें क्या कर रहे हैं कि मूर्त पदार्थ के विनिमय नियम समझाएंगे। मूर्त पदार्थ के विनिमय नियम के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, स्थानीय मान आ जाते हैं। अगर उससे बच्चे का स्थानीय मान अगर आ गया तो उसमें जो ये त्रुटि हो रही 44 के स्थान पे 440 लिख रहा है, ये नहीं होगी। तो गाइज इसमें 8 नंबर के सेशन में हमने ये रखा था। और आगे चले, हमने 9 नंबर का जो सेशन रखा है, वो 9 नंबर का जो क्वेश्चन रखा है उसको बात करें। 9 नंबर का क्वेश्चन, नौ नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन 180 सेमी लंबी तार का एक आयत का रूप दिया जाता है। मतलब भाई लंबी तार, देखो ये कोई तार है, मान लो ये कोई तार है, इसकी लेंथ क्या है 180 मीटर सेमी 180 सेंटीमीटर है। इस तार को क्या कह रहा है क्वेश्चन की एक आयत का रूप दिया जाता है। भाई दे दो आयत का रूप। इस तार को क्या कर रहा है, आयत का रूप दिया जा रहा है। अगर इस तार को आयत का रूप दिया जा रहा है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेमी हो, चौड़ाई की बात कर रहा है तो इसकी बात कर रहा है, ये क्या हो 30 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ अर्थात लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई ज्ञात करने को कह रहा है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, ये तार है। हमने वृत्त पढ़ाते हुए क्या कहा था कि कोई वृत्त का परिमाप क्या होगा, उसके चारों तरफ की जो लेंथ होगी वही उसका परिमाप होगा। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। ये जो तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को यहाँ से उठाओ और ऐसे ऐसे करके ऐसे चारों तरफ घेर दो, तो ये आपका क्या होगा, पूरा परिमाप हो गया। परिमाप की बात किया है, इसने क्या कहा है 180 क्या कहा है, परिमाप कहा है। इसका मतलब अगर वो आयत में आ गया तो उसके चारों तरफ 180 मीटर घेर दिए आप आयत की तरीके बना करके। तो अगर आयत बना करके आप 180 मीटर तार को घेर दिए तो क्या कर रहा है कि इसका जो आप उस आयत का क्या कर लिए हैं, आप उस आयत का परिमाप माप लिए हैं। तो परिमाप क्या हो गया 180, और आयत का परिमाप बराबर होता है क्या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर आपके पास क्या हो गया है, चौड़ाई हो गया है, परिमाप हमारे पास क्या था, ये 180 हमने रख दिया है। परिमाप को इससे काट देंगे, 2 से 2 9 2 9 18 और 0 आ गया। और L के मान हमें ज्ञात करना है और इसका चौड़ाई हमारे पास दिया है कितना 30। तो L के मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 में से 30 घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 60 अर्थात 60 सेंटीमीटर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर। तो हमने 9 नंबर तक क्वेश्चन को कर लिया है। आगे हम देखते हैं क्या है हमारे पास जो ऑप्शन है 10 नंबर का। इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें देख करके आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है यार। तो इसमें वही अगर 10 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर के क्वेश्चन में हमारे हिसाब से कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होगा।
कैसे। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि 585 mm लिखा है, तो ये गलत है, यहाँ रखेगा 5800 मिलीमीटर। और ये सब चीज़ें क्या होंगी, और ये सब सही हैं। ये इतना क्या है, गलत है, और ये सब सही है। तो देखो ये कैसे होगा, आप नीचे से देख लें कि कैसे होगा। एक चीज़ मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो मिरिया कुंटल टन, ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे mm में दिया है, अगर mm में दिया है भाई तो मीटर में हम चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को 5800 mm में दिया है, मीटर में ये हमारा ग्राम किस में आ जाएगा, मीटर में ये सेंटी डेसी ग्राम। इससे नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको डिवाइड करना है, और ऊपर से अगर नीचे आओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो mm में दिया है, हमें ग्राम में चेंज करना है। तो देखो 1 2 3 अर्थात 3 जीरो वाले से हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो और यहाँ क्या है, 85 है, 85 है, 58 नहीं है, 85। तो अगर हम क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दोगे, अगर 3 जीरो वाले संख्या डिवाइड करो 1000 से, तो आपको आ जाएगा 8.00 इतना मीटर। इतने मीटर की बात होगी फर्स्ट वाले। और सेकेंड वाला क्या कह रहा कि 80 डेसीमीटर। अब इसको ग्राम में बदलोगे क्या, मिली सेंटी डेसी ग्राम। ग्राम से बदलने के लिए एक है तो एक वाले जीरो से डिवाइड करो, अर्थात हमने क्या 10 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप सेंटीमीटर में है, ये हमने फर्स्ट वाले को रखा है, इसको हम सेकेंड वाला मान लेते हैं ऐसे ही। और यहाँ क्या करना है, अब इसमें प्लस लगाना है। 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, इसको ग्राम में बदलोगे, मीटर में बदलोगे तो किससे, 1 2 वाले संख्या से डिवाइड करना है। इसका मतलब 8 रखो, इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आएगा 0.00 और 8 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। तो आपके पास इतना आ गया। तो अब इसको जोड़ने का प्रयास करोगे तो कितना आपके पास हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा, इसको जोड़ो तो आपके पास हो जाएगा 8 प्लस 0.08, ये हो जाएगा 8.08। एक ये हो गया, एक ये हो गया। हम अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला अब क्या कहता है, थर्ड वाला 800 सेंटीमीटर और 8 mm। मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलने का प्रयास करें तो हमने क्या कहा, 1 और 2, 1 2 1 2। तो हमें क्या 2 वाले जीरो से डिवाइड करना, मतलब अर्थात 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आ जाएगा 8। इसमें प्लस लगा करके आप 8 mm है, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे ग्राम बदलने के लिए, तो आपका ग्राम बदल हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा 0.008। 3 अंक के बाद 0 पॉइंट लगेगा। तो आपके पास अब क्या आ गया, इतना आ गया, इतना 8 प्लस 0.008, ये हो जाएगा 8.008। ये हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। और फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ वाला क्या रखा हुआ है, 8। जो फोर्थ वाला 8 रखा हुआ है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई घटते क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास करो तो देखो क्या होता है। घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे बड़ा 8.5, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद बात करेंगे तो ये देखो 0808, ये दूसरे स्थान पे चला गया है 8, तो इसके पास 8.08 हो जाएगा। उसके बाद बात करोगे तो आपका आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा क्या, 8.008। उसके बाद बात करोगे तो फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। 58 mm के स्थान पर हो जाएगा 8500 mm, अर्थात 8500 mm के बराबर। यहाँ तो गाइज आपको
हमारे पूरे वीडियो को देखो, कैसा लगा अपना जो राय होगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप सीटेट हिंदी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको अपलोड करेंगे। बाल विकास और गणित के जो पेपर है उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सब का सॉल्यूशन अर्थात यहाँ एनालिसिस करवाई जाएगी। और जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, जिससे कि हमें पता चले आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही कहाँ नहीं हो रही है, हम उसका सॉल्यूशन दे सकें। और हम अगर आप उसे टाइप करेंगे तो हम अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपका पहले सॉल्यूशन आपने जिस पे डाउट लगाया है हम उसको डाउट को पहले देख करके आपके डाउट को क्लियरेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।